गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, कौन इसके लिए पात्र होगा, कौन पात्र नहीं होगा, और हिंदी संस्कृत जितने भी विषय होते हैं टीजीटी के लिए उन विषयों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको, वह इस वीडियो में हम देखेंगे। और इससे अगली वाली वीडियो में दोस्तों सिलेबस हम देखेंगे, टीजीटी की सभी पोस्टों के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए वह विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके सपोर्ट दोस्तों करते रहें। आपको इस चैनल पर विभिन्न टीचर भर्तियों से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, या जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देख लेते हैं हम 2016 में वैकेंसियों का ट्रेंड क्या रहा था। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, इन सब की वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि खबर आ रही है कि अक्टूबर में अक्टूबर लास्ट तक टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। तो आप उसके लिए रेडी रहिए। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं हम। तो दोस्तों जैसे उर्दू विषय के लिए आपको टीजीटी में आप अप्लाई करना है, या वाणिज्य विषय में अप्लाई करना है, कृषि विषय आदि में अप्लाई करना है, तो संबंधित विषय में आपको स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी आपने अगर उर्दू से किया है तो उर्दू विषय से आपका स्नातक होना चाहिए। वाणिज्य से अगर किया है, कॉमर्स से किया है आपने, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और कृषि विषय से स्नातक किया है तो कृषि विषय के लिए एलिजिबल होंगे। अगला दोस्तों संस्कृत विषय से अगर आपने किया है तो संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत के साथ स्नातक होना चाहिए, अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि से तात्पर्य है दोस्तों आपका बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों बीए में, ये हिंदी विषय के लिए है दोस्तों। बीए में हिंदी अथवा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। यदि आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, आपका बीए में हिंदी होना अनिवार्य है, तथा उसके साथ साथ संस्कृत भी होना चाहिए। यदि संस्कृत आपका बीए में नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट में अगर संस्कृत एक विषय के रूप में रहा है तब भी आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ बीएड उपाधि भी होनी चाहिए। अथवा में है दोस्तों बीए वही जैसा कि मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक आपका होना चाहिए अंग्रेजी साहित्य अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण उपाधि। आपका अंग्रेजी टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अंग्रेजी विषय हेतु
स्नातक अंग्रेजी यानी इंग्लिश से आपका, इंग्लिश लिटरेचर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा अगर आपका है, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज भी है, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए इसके साथ। अगला दोस्तों, गणित विषय हेतु बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि। यानी दोस्तों, अगर गणित टीजीटी मैथमेटिक्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, और बीएससी में अगर किया है आपने तो बीएससी में होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड होना कंपलसरी है दोस्तों, चाहे कोई भी पोस्ट हो। नेक्स्ट है विज्ञान विषय हेतु। यह भी दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दोनों होना चाहिए आपके साथ। इसके साथ साथ बीएससी होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, जीव विज्ञान विषय हेतु जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान, इन दोनों से आपका बीएससी होना चाहिए, साथ ही प्रशिक्षण उपाधि होना चाहिए। अगला दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, सामाजिक विषय हेतु। इसमें दोस्तों राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, इन चारों विषयों में से किन्हीं दो विषयों में आपका स्नातक के साथ प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में राजनीति शास्त्र, भूगोल है तब भी एलिजिबल हैं, अर्थशास्त्र और इतिहास है तब भी एलिजिबल हैं, और भूगोल और अर्थशास्त्र है तब भी एलिजिबल हैं। यानी इन चारों में से कोई भी दो विषय आपको स्नातक में होना अनिवार्य है दोस्तों। इसके साथ साथ बीएड भी होना अनिवार्य है। अगला देश दोस्तों, अगला कला संगीत गृह विज्ञान व्यायाम शारीरिक शिक्षा सिलाई बंगला काष्ठ शिल्प पुस्तक कला टंकण और आशुलिपि विषय हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों द्वारा राज्याज्ञाओं द्वारा संशोधित तथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। और दोस्तों, बीएड प्रशिक्षण का तात्पर्य मैंने पहले ही बता दिया आपको, बीएड एलटी बीटी अथवा शिक्षा शास्त्री उपाधि। और अर्हता की तिथि है जो आपको आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जब मानी जाएगी। यानी दोस्तों, जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसके बाद जब तक जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, उस तारीख तक आपको सभी न्यूनतम योग्यताएं हैं वो धारण होना चाहिए। यानी तब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगला दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होता है, जिसमें ये लास्ट वाला जो था इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होते हैं, विशिष्ट योग्यता के आधार पर 5% अंक। अर्थात अगर आपने पीएचडी डीफिल की उपाधि रखने के लिया हुआ है तो 2% अंक मिलेंगे। शिक्षा एमएड किया हुआ है तो आपको 2% अंक मिलेंगे, और बीएड किया है आपने तो 1% अंक। लेकिन अगर आपने इन किसी में से एक भी लाभ ले लिया हो तो वह एक ही मिलेगा, दो लाभ नहीं मिलेंगे। ये लास्ट टाइम दोस्तों इंटरव्यू भी था, इसमें 10%, तो इस बार इंटरव्यू नहीं होने की संभावना है। अब जैसा भी होगा दोस्तों, ये नए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही पता लगेगा आपको। इससे खाली आपको एक लास्ट 2016 का एडवर्टाइजमेंट है, तो इससे आपको एक खाली
अंदाज़ा लग सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी, और आगे हम सिलेबस का के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आगे आने वाली वीडियो भी देखें, और टेलीग्राम में आप इन्फोकॉम सर्च कर लेंगे तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना फ्री है बिल्कुल, वहाँ पे भी आपको वीडियो के लिंक मिलते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए।